स्वागत है हमारे पेन वर्ल्ड स्वप्नों की मुलाकात एसएस पृथ्वीराज के साथ में। सर कैसे हो सर? मैं डॉक्टर कृषांशु मार्क जंग बहादुर शर्मा, पोस्ट वर्ल्ड प्रोडक्शन, पोस्ट वर्ल्ड स्टोरीज मीडिया हाउस, पोस्ट वर्ल्ड प्रॉपर्टी रियल एस्टेट और पोस्ट वर्ल्ड वेलनेस लाइफस्टाइल। और थैंक यू हमारे शो में आने के लिए, अपनों की मुलाकात एसएस पृथ्वीराज के साथ में सर। और आपके सक्सेस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसा रहा सर? मेरी जर्नी तो भी चल रही है हाँ जी। और ये जर्नी किसी को नहीं पता कि वो कितना चलना है। जब जर्नी समाप्त होती है तो हम किसी योग्य नहीं होते, भौतिक रूप से हम किसी योग्य नहीं होते। सर लेकिन आपने काफ़ी सारा पुरानी फिल्में बनाया है, तो आपका फिल्म का सफ़र क्यों चुने? मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग करना होता है, लेकिन आपने प्रोड्यूसर चुना, तो किस तरीके से चुना, क्यों चुना और कितना स्ट्रगल रहा ये फिल्म बनाने के लिए सर? ये लोग बोलते हैं कि किसी ने कुछ चुना, हाँ, लेकिन जो सत्य वचन ये है कि कोई चुनते नहीं है, कुछ चुना जाता है उनको, मतलब वो जो उपलब्धियां हैं उनको खुद चुनती है। हम आपको नहीं चुन सकते, प्रकृति हमको आपसे मिलाती है और प्रकृति चुनती है कि हम आपके साथ में कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, सहयोग में है या विरोध में है। तो सर हम बचपन में एक बार जाएंगे कि फिल्म लाइन में आपको बचपन से ही ऐसा कुछ था कि फिल्म लाइन में आना था, एक बड़ा प्रोड्यूसर बनना था? क्योंकि आज आप काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर हो, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप करते हो। ये बहुत अद्भुत है। वही जानना चाहेंगे सर हम लोग, और हमारे जो ऑडियंस है वो भी जानना चाहिए कि क्या है मेरा बचपन। जब मैं बहुत छोटा था, 4 साल का। हाँ जी, हाँ जी सर। तो मेरे जो दादाजी हैं, मेरे ग्रैंडफादर, हाँ जी, हाँ जी सर। डॉक्टर ब्रिज बिहारी लाल शर्मा, हाँ जी सर। वो फ्रीडम फाइटर, और उनके एक अभिन्न मित्र थे जिनका नाम है स्वामी सत्यानंद सरस्वती। हाँ जी सर। पूरा विश्व उनको जानता है। तो दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी और वो हमारे यहाँ आते थे। और दादाजी का मोटर व्हीकल का फार्म था, गराज था, बिहार का सबसे बड़ा गराज, 3 एकड़ जमीन में फैला हुआ, जिसमें 4 व्हीलर्स से लेकर 100 व्हीलर्स, अच्छा, सब 4 चक्के से 100 चक्के की गाड़ियाँ वहाँ पे रिपेयर होती थी, असेंबल होती थी, इंजीनियरिंग होती थी, कंडीशनिंग होती थी। लेकिन सर अब गैरेज जब है तो फिर आपको बहुत बड़ा ये गैरेज होना चाहिए था, लेकिन इस फील्ड। हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो मेरे जो दादाजी हैं उनके बहुत अभिन्न मित्र थे स्वामी सत्यानंद सरस्वती। वो अपनी सारी गाड़ियाँ हमारे यहाँ ही सर्विसिंग करवाते थे, बनाते थे, हमसे ही वो गाड़ियाँ लेते थे। तो जब मैं बहुत छोटा था, हम लोगों का परिवार संयुक्त परिवार, हिंदू संयुक्त परिवार, हम लोग विश्वकर्मा मूल के सांडील गोत्र के ब्राह्मण। तो मेरे दादाजी चाहते थे कि मैं स्वामी जी के साथ में योग और आयुर्वेद सीखूं। तो 4 साल की उम्र में मैं उनके गोद में आ गया, स्वामी सत्यानंद सरस्वती के, और तब से मेरा योग और आयुर्वेद की शिक्षा शुरू हुई। मेरे दादाजी का सपना था कि मैं वैद्य बनूं। मैं वो एलोपैथ डॉक्टर नहीं बनूं, मैं होम्योपैथ का भी ना बनूं, मैं यूनानी भी ना बनूं, मैं ढकोसलेबाज भी ना बनूं, मैं एक प्रॉपर आयुर्वेदिक वैद्य बनूं। ये मेरे दादाजी का सपना था। तो उनके मित्र ने ये भाग अपने हाथ में लिया और बचपन में उन्होंने मुझे आसव, आरिष्ट, रस, भस्म, इसकी पूरी जानकारी, जो आज यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, जितना उन्होंने मुझे जो बताया। कालक्रम से जब मैं 9 साल का हुआ तो मैंने अपना घर त्याग दिया, मतलब घर को छोड़ दिया। मेरा घर बहुत समृद्ध था। मेरे दादाजी से ही मुझे सिर्फ लगाव था। मेरे माता पिता के साथ में मेरा बचपन से ही कुछ खास नहीं था, क्योंकि मेरे दादा और दादी ने मुझे अडॉप्ट किया हुआ था। मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था। तो मेरे दादाजी के देहावसान के बाद, उनके डेथ के बाद में मैंने घर त्याग दिया, मैंने घर छोड़ दिया। और मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या उस वक्त।
और मैं आ गया आसनसोल, कुछ 200 किलोमीटर के फासले पर। मैं एक मेरे दोस्त से कुछ 47 रुपये लेकर के अपने घर मुंगेर से निकला था, और वो पैसे रास्ते में सब खत्म हो गए। फिर भूख लग गई, पैसा है नहीं, करेंगे क्या? तो मैंने देखा, लेकिन अंदर एक जुनूनी जोश था। मैंने देखा कि जब मैं चल रहा था, रात हो गई थी, तो मुझे एक स्कूल दिखाई पड़ा, सेंट मेरी क्वालिटी गर्ल्स हाई स्कूल, लड़कियों का सबसे बड़ा स्कूल था। तो उस स्कूल में जो गार्ड था, जो रक्षक थे, उनको मैंने पूछा कि स्कूल में अभी जो टीचर्स हैं या प्रिंसिपल हैं वो कहाँ मिलेंगे, मुझे भूख बहुत जोर से लग रही है। तो वो बेसिकली एक मिशनरी का स्कूल था, क्रिश्चियन मिशनरी, और उसकी जो वहाँ की हेड थी उनका नाम था मदर फ्लोरेंस। उन्होंने कहा वो सामने है वो बंगलो, वहीं पे हॉस्टल भी है और बंगलो भी है, वहीं पे सब लोग आपको मिलेंगे, वहाँ टीचर्स भी रहते हैं, स्टूडेंट्स भी रहते हैं, मदर फ्लोरेंस भी रहती है। ये 89 की बात है, 89 में हम पैदा भी नहीं हुआ था, 89 मार्च की बात है, 89 फरवरी मार्च की बात है। मैं चला गया उसी जगह पे जहाँ मुझे बताया गया। बहुत जोर की भूख लग रही थी मुझे, बहुत जोर की, मैं बता नहीं सकता, इतनी भूख लग रही थी मुझे। मैं गया वहाँ पे, और जो गार्ड था उसको मैंने कहा कि मुझे मदर फ्लोरेंस से मिलना है। तो मेरी कुछ बचपन से पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग मुझे दुत्कार नहीं पाते थे, सम्मान नहीं करते। गॉड गिफ्टेड हो, मतलब ऐसा सम्मान। योग में मैं पारंगत था बचपन से ही, आयुर्वेद की अच्छी समझ थी मुझे। डॉक्टर था, 9 साल का एक बड़ा डॉक्टर था। उसने कहा क्या काम है? मैंने कहा काम तो मैं उनको भी बता पाऊंगा, लेकिन आपको सम्मान से बोल रहा हूँ। तो वो गया अंदर में, उन्होंने कहा एक लड़का है कुछ 9-10 साल का, वो आपसे मिलना चाहता है। वो बोलता है मुझे अभी मिलना है। पता नहीं वो बहुत रिजर्व थी, लेकिन उनको क्या हुआ, बोले ठीक है बुलाओ। देखा तो मैंने देखा उनको, तो मैंने बोला मदर मुझे भूख लगी। उस वक्त 5,000 रुपये महीने का। क्या बात है सर, घर भी मिल गया, सब मिल गया, एक एम्बेसडर कार भी मुझे मिल गई। अच्छा, ये पूरा स्क्रिप्टेड है, मतलब बचपन से आपको इतना, मतलब बचपन में ही लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, आपको नौकरी मिल गई, सब कुछ मिल गया। बहुत इज्जत मिली, यहाँ तक कि ऐसा हो गया मेरे साथ में कि वो इज्जत मुझसे संभाले नहीं संभालता था। हर गली में मेरी एक स्टूडेंट थी आसनसोल में। कहीं से भी गुजरो तो घर में जाओ उनके, आपको लेके जाएंगे, हमारे गुरु जी हैं, टीचर हैं, और सभी मुझसे उम्र में बड़े थे। एक कमला बासवानी करके मैडम थी, उन्होंने तो अपने घर में बोला आप मेरे यहाँ रहो, आप उधर मत, मेरे घर में रहो। एक मैडम हल्दर थी, उन्होंने कहा मेरा स्कूल भी देखवाओ। तो बहुत अच्छा सब चलने लगा वहाँ पे। और फिर मेरा मन ऊब गया, मुझे लगा ये मुझे ये चाहिए क्या। तो वहीं पे एक बिजनेसमैन थे, कपड़ों का बड़ा व्यापार, उन्होंने कहा चले जाइए बॉम्बे चले जाइए, वहाँ रेखा जी का क्लास चलता है योग का, आप तो कमाल कर देंगे वहाँ जाएंगे। मैंने कहा कहाँ क्लास चलता है? उन्होंने कहा चले जाइए, वहाँ पे सीरॉक होटल है, बॉडी और माइंड टेम्पल करके एक क्लास रेखा जी चलता है। अरे यार, तो ये सब इधर मत आओ। मैंने मन बनाया, सबसे मैंने वहाँ पे विदाई ली। बहुत हो गया, मदर ने कहा कभी भी यू आर मोस्ट वेलकम। मैं देती हूँ, चलो। और मैंने कहा मैं जाऊँगा तो जरूर, लेकिन मैं आपसे प्रमाण पत्र लेके जाऊँगा। वहाँ जाऊँगा तो चलो कोई सा मैं बोलूँगा आपने तो मेरी बात सुन ली और मुझे मौका आपने दे दिया। अगर मुझे वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी ना मिले तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मुझे कुछ तो अस्त्र चाहिए, मुझे बोलना ना पड़े। फट से प्रमाण पत्र दीजिए, वो भी है मेरे पास। वो प्रमाण पत्र लेकर के मैं यहाँ आया, और सबसे पहले मैं गया, एक फैमिली के साथ में आया था। मैं यहाँ कुर्ला में फैमिली रहती थी, पांडे जी करके एक फैमिली थी। तो
उनकी पत्नी बहुत खड़ूस थी, उनकी चौड़ी थी। पांडे जी बहुत सीधे साधे थे। उनकी पत्नी का क्या है, इसको ले लिया है, कैसा दिखता है। उस वक्त का फोटो है, 9 साल की उम्र में मेरी हल्की हल्की दाढ़ी जैसी कुछ होने लगी थी, छोटी उम्र, तो 10 साल का होने लगा था। पूरा वो मेरा जो है यौवन शुरू हो गया। तो मैंने कहा ठीक है पांडे जी, मैं देखता हूँ, मैं चलता हूँ। बोले आप एक काम करो सर, से बात कर रहे थे, आप एक काम करो सर, चलो प्रेमपुरी आश्रम, वहाँ पे जरूर कुछ न कुछ हो जाएगा। मैंने उनकी बात नहीं, सीधा प्रेमपुरी आश्रम बाबूनाथ का पता लगाया, मालूम पड़ा यहाँ महावीर सैनिक के यहाँ के सबसे पहले अपना प्रमाण पत्र और आप ठीक है सवेरे देखिए। फिर वही सवेरे पे आ गए वहाँ, रात में उन्होंने रोक लिया, मुझे खाना खिलाया, सुला दिया। सुबह जब हुई तो फिर वही शुरू हो गया। वहाँ पे बड़ा सा बैंक्वेट हॉल था, सब VIPs थे वहाँ बैठे हुए। मेरी कहानी शुरू हो गई। महावीर सैनिक ने कहा आप 3 दिन यहाँ रह सकते हैं, क्योंकि आप योगा कर रहे हैं, लेकिन 3 दिन में आपको अपना करना पड़ेगा। अच्छा, खुद क्या करना पड़ेगा? उन्होंने मुझे एक पैंट एक शर्ट लिख दिया, क्योंकि मैं एक ट्रैक सूट में आया, जैसे मेरी एक ट्रैक सूट वैसे ही ट्रैक सूट में आया, एक ही ट्रैक सूट, एक चप्पल। तो महावीर सैनिक ने 3 दिन रखा वहाँ पे, लेकिन उस 3 दिन में मुझे एक फैमिली मिल गई बालकेश्वर में, उद्दार मिल्स के मालिक रानी पोदार। उनके घर पे गया, उनका बेटा पोदार, उनसे योग सीखना। और वहीं पे पनोरमा टावर, वहाँ पे ये मिल्टन प्लास्टिक के जो ओनर्स हैं, बखानी ज्योति बखानी, उन्होंने भी मुझे फिर उसके बाद में मलानी है, केला मेटालिका है, फिर सेठना है, जो टाटा वाले, सभी लोगों ने मुझे नॉलेज किया। और मुझे काम कई लोग वहाँ पे, उन्होंने शुरुआत मेरी बहुत अच्छी रही। 500 रुपये से शुरू हुआ, आपको 500 रुपये मिलेंगे 1 घंटे। इसके बाद आप फिल्म बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो हम रहने लगे पनोरमा टावर। वहीं पे वॉचमैन लोगों को सेट किया मैंने कहा मुझे रहने दो आप लोग, आपको जो चाहिए मैं दे दूँगा। मैं दिखता था उन लोगों से बहुत अच्छा दिखता था। तो लोग चाहते थे योग सिखाते हैं, हम उनके पास में रहेंगे, सब बहुत प्यार। अभी भी वो लोग, अभी भी मैं जाता हूँ, आज भी जाता हूँ। 2 महीने के बाद में झुंझुनवाला फैमिली ने मुझे एक ऐसा घर दिया ऊपर में, जिसका उस वक्त किराया करीब 1 लाख रुपये रहा। उस टाइम अभी तो 10-12 लाख। तो उन्होंने पूरा दे दिया, आप यहाँ रहो, अपने लोगों को बुलाओ। किस्मत लेके आए, किस्मत लेके पैदा हुआ तो सारे जाते हैं। इसी बीच में कई घटनाएं घटी और मैं यहाँ से हांगकांग गेटवे ऑफ इंडिया पे घुमा करता था जाकर के। वहाँ पे हमें एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर मिले जो जैकी चैन के पार्टनर थे, और जैकी चैन डुगुशुगु शुगु। उन्होंने कहा चलोगे क्या? मैंने कहा कहाँ? मैंने कहा हाँ चलूँगा। फिर वापस वैसे बैठो। तो वहाँ योग सिखाओगे? मैंने कहा हाँ सिखाऊंगा। आयुर्वेद के बारे में लोगों को बताओगे? मैंने कहा बिल्कुल बताऊंगा। तो जापान नहीं ले गए मुझे, वो हांगकांग में जैकी चैन के डोजो में छोड़ दिया मुझे। तो डोजो भी उन्हीं की पार्टनरशिप में था। बोला जापान में थोड़ी सी अभी दिक्कत है, इसलिए आप थोड़े दिन यहाँ रहो, 6 महीने, फिर मैं देखूँगा। उस वक्त एक फिल्म बन के मुंबई में मेरा सब यहाँ साम्राज्य बना हुआ था, पूरा साम्राज्य बना हुआ था। फिल्म की वहाँ पे पूरी दुनिया देख लेती है फिल्म कैसे बनती है। 700 करोड़ की फिल्म थी उस वक्त, जबकि यहाँ पे 50 लाख की बड़ी फिल्में बनती थी। और जैकी चैन ब्रूस ली तो वर्ल्ड के टॉप। 700 करोड़ की फिल्म की प्रोटेक्टेड, जिसका मैं हिस्सा हूँ। मैं पहला
इंडियन है। जो कि जैकी चैन के साथ में 700 करोड़ की फिल्म का पार्ट रहा है इस साल। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मतलब कैसा वो बचपन से कैसा जर्नी है, आपको डेस्टिनी कहा जाए, कहाँ आपको मतलब छोड़ दिया यहाँ पे, मतलब कि जाओ आपकी डेस्टिनी यहाँ पे है। तो ये सब जो मेरे में अंदर जो आया जब मैं घर से बाहर निकला, घर से निकलने के पहले 1 साल पहले मेरी एक आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। मैं मानसरोवर गया, वहाँ पे जाकर के मैंने कुछ अद्भुत दृश्य देखे, मैंने कुछ लिखा, फिर यहीं से सब जगह ट्रैवल कर दिया। और उसके बाद जब यहाँ पे आया तो मेरी अपनी फिल्म कंपनी यहीं शुरू हो गई। आपने कहा जाता है कि आपने बहुत बड़ी एक फिल्म बनाया था, तो उसके बारे में यहाँ पे जब मैं आया तो एक पंजाब के किसान हैं, बहुत बड़े फाइनेंसर हैं, उन्होंने पता नहीं, उनको पता चला कि मैं हांगकांग से आया हूँ और मुझे फिल्मों की बहुत अच्छी समझ है, वैश्विक समझ है, तो आ गए मेरे घर पे यहीं पे। क्योंकि ये घर मैंने तभी लिया ही था 92 में, जुलाई में। तो हमें आपके साथ में फिल्म बनानी है और हमको आपके पास ही रहना है। तो हमारी फिल्म शुरू 93 में हमारी फिल्म कंप्लीट हो गई, सेंसर हो गया, इसी विजन का डेथ हो गई। लेकिन मैंने फिल्म को कैसे भी करके जितने भी बाधाओं को दूर करके उसको रिलीज कर दिया फिल्म को। वो मेरी पहली फिल्म थी जो 2.5 करोड़ की फिल्म थी, और वो एक ऐसी फिल्म है भारत में जो सबसे पहली फिल्म है जिसमें बिना गोप्रो के मैंने अंडर वाटर शूट किया। सारे कैमरे मैंने हांगकांग से मंगवाए थे उसके लिए। वो पहली फिल्म है मेरी कैसे कैसे रिश्ते। तो ये मेरे फिल्मों में आने का जो जर्नी है और मैं जो वेलनेस में हूँ उसकी जर्नी है, ये 2 जर्नी के बारे में मेरा क्रम चल रहा है। जब मैं लोखंडवाला में आया तो उसके पहले मेरे कुछ क्लाइंट या डिवोटी हैं जो योग सीखते थे, उसमें एक है चौकसी फैमिली, वो रहते हैं ग्रांड पैरिटी में, कैंप्स कॉर्नर पे। उन्होंने मुझे मौका दिया और मैंने रियल एस्टेट में अपना करियर शुरू किया। फिर मैंने फ्लैट लिया, फिर यहाँ पे मैंने रियल एस्टेट का काम भी करना शुरू कर दिया। तो वेलनेस से फिल्म, फिल्म से रियल एस्टेट, सब कुछ मतलब एक मतलब। और इसी बीच में मैंने अपना मीडिया हाउस भी शुरू कर दिया। अभी सब कुछ मतलब आप, तो ये सब 89 से 93 के बीच में सब स्टार्ट हुआ। 93 में मैं पूरी तरह से स्टार्ट हुआ। बहुत बड़ी बात है सर। और उसके दादाजी के नाम पे आपने दादाजी को बहुत याद किया था, और आज दादाजी के ऊपर ऐसा कोई याद है या ऐसा कुछ आपने कुछ? दादाजी के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि वो ब्रिटिश टाइम में बिहार में मुंगेर में 3 एकड़ के प्लॉट पे जो उन्होंने 1,22,000 में खरीदा था 1949 आज़ादी के 2 साल के बाद। लेकिन वो वहाँ पे उस प्रॉपर्टी पे 10 साल पहले से थे। अच्छा। तो 42 का जो आंदोलन था 42 का, उसमें M.K. गांधी हमारे घर में गेस्ट थे। मेरे दादाजी उनको अपनी गाड़ी में पूरा मुंगेर पूरा घुमा करके आते। तो उसी वजह से उनको फ्रीडम फाइटर में लिस्टिंग किया गया। कभी भी उनका कोई प्रोग्राम होता था तो चले जाते थे। तो बहुत दबंग थे मेरे दादाजी, उनकी पूंछें बहुत बड़ी बड़ी थी। सर दादाजी के नाम पर अभी कुछ डॉक्टर जी बोल रहे थे, फ्रीडम फाइटर थे और वैद्य थे, तो डॉक्टर वैद्य को डॉक्टर बोलते, इसलिए वो चाहते थे कि मैं भी वैद्य, इसलिए आप, और मैं भी डॉक्टर। मैंने BHU से BAMS किया हुआ है। तो BHU से जो लोग मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन की, किसी भी मेडिसिन के पढ़ाई से बेहतर पढ़ाई करते हैं। हम लोगों को सभी जानकारी है मेडिसिन और सर्जरी के बारे में। तो ये है मेरी जीवन यात्रा। और दादाजी बहुत दबंग थे, उनका अंग्रेजों के साथ बड़ा विरोध रहता था। उन्होंने कई अंग्रेज के बड़े बड़े ऑफिसर्स को बहुत मारा पीटा भी था। उनको बिहार में पहला फुल चौक गन अंग्रेजों के सरकार ने दिया था, और वो गन अभी तक हमारे पास DBT। दादाजी का देहांत हो गया, 36 साल हो गए। चलो अच्छा है सर, आपकी जर्नी और सब डेस्टिनी, आपको इतना काफ़ी बड़ा नाम है आपका, और सब किस्मत का। IMDb में मैं 6.2 रैंक से राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हूँ। मेरी फिल्म को 70 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखी है। उसके बाद मैंने कई फिल्में और भी की है, कई म्यूजिक वीडियोज़ किए हैं मैंने।
मैंने भगवान शंकर पे पूरा 1 घंटे का 10 गानों का एक पूरा सीरीज किया। 9 साल लगे मुझे। सब वो भगवान शंकर जी आपसे करवाना चाहते थे, ऐसा मतलब कोई किसी के लिए कुछ वही नहीं करता। देखो, शक्तियाँ ही आपको चुनती है। आज जो हाँ। आपके पास है, आपने कुछ नहीं किया, आपको उन शक्तियों ने आपको चुना है कि आपको ये करना है, और इसीलिए आप मुझे मिलने भी आए। हाँ। बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी इंसान की बस की बात नहीं होती है कि वो सब पावरों को समझे, ताकत को समझे, लेकिन असल में वही ताकत होती है जो हमें सब कुछ गाइड करती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम सोचते हैं कि यार हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धार्यति की धर्म बोलते हैं, यानी जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। हाँ, धर्म एक्चुअली क्या है सर, आपने दुनिया में जितने भी ह्यूमैनिटी है ना, वो एक ही धर्म है, हिंदू धर्म का है। बाकी मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे कभी कभी सपना ऐसा आता है कि जब दुनिया में सिर्फ पानी था, पानी के इंसान हुआ करते थे, अभी की नहीं, तो अरबों खरबों नरबों सालों के बाद तब इंसान पैदा हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो नॉलेज है उसके ऊपर मैंने स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहला जो धर्म है, जो मानव जाति है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू की मानव जाति है। और ये इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे सपने में आके बड़ी बड़ी ताकतें जो है, पावर, वो सब मेरे बगल में आकर खड़ा होते हैं कि मतलब देख हम है। मेरी एक एकेडमी है, मेरा एक धर्म संघ है, उसका नाम है वैश्विक विशांशु धर्म संघ। उसका संवत, उसका कैलेंडर 61 ईयर का है, तो आप उसके सदस्य बन सकते हैं। और धर्म के बारे में आपको विस्तार से हमारे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, और जानकारी नहीं मिलेगी, आपको बहुत अच्छे कनेक्ट्स मिलेंगे, जिससे आपका प्रोग्रेस होगा, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। आज मैं आपको मिला हूँ, मेरे संघ में, धर्म संघ में 2 लाख लोग हैं। अभी मैं यहाँ पे भगवत कथा करवाने वाला हूँ, थोड़ी देर में स्वामी जी आने वाले हैं, उसी पे विचार में किया था। आप भी उसका हिस्सा बनिए, वो लाइव होगा शुभ टीवी पे या साधना टीवी पे, आप भी उसका हिस्सा बनिए, और हमारे जो लाइफ जर्नी है उसका भी हिस्सा बनिए। चलो ठीक है सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे शो में आने के लिए, पेन वर्ल्ड शो में मुलाकात ऐसे पृथ्वीराज के साथ में। सभी दर्शकों को मेरा बहुत सारा आशीष, बहुत सारा आशीर्वाद, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मकर संक्रांति आने को है, ये 2081 संवत है, विक्रम संवत, और महाकुंभ 13 तारीख से उसका अमृत स्नान शुरू हो रहा है। तो जिनकी सक्षमता है या जिनको जागृति और जानकारी है, तो जरूर अमृत स्नान करें। 50 करोड़ सनातन के लोग वहाँ पे स्नान करने वाले हैं। ये महाकुंभ है जो 144 वर्षों के बाद हमारे यहाँ कुंभ में, महाकुंभ में जागरण हुआ। तो मैं ईश्वर की शपथ से, सनातन जो हमारा धर्म है और मेरा कृषांशु धर्म संघ जो है, उसकी ओर से आप सभी दर्शकों को ये निवेदन करता हूँ और नमन करता हूँ कि आप हर अच्छे पर्व और महापर्व का भागीदार बने, उसके पुण्य का भागीदार बने, और आगे बढ़ें, जीवन में कुछ ऐसा करें जिससे कि आप पे लोग गर्व करें। धन्यवाद।